हेलो स्टूडेंट, एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है राज्य सरकार। राज्य सरकार। सरकारों के 3 स्तर होते हैं। पहली होती है केंद्र सरकार, दूसरी होती है राज्य सरकार और तीसरी होती है स्थानीय सरकार। तो अब राज्य सरकार के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करेंगे। तो राज्य सरकार है, इसके बारे में लिखा गया है कि विधान सभा और विधान परिषद इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे राज्य सरकार में। तो इसमें संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा। क्या होगा? विधान मंडल। ये प्रावधान किया गया है अपने संविधान में। तो इसमें अनुच्छेद 168 में यह बतलाया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा, जिसमें कुछ राज्यों में राज्यपाल तथा विधानसभा तथा कुछ में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद इसके सदन होंगे। तो इसमें जो विधानसभा होती है ये जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का एक सदन होता है, जिसे विधानसभा कहते हैं। विधान परिषद के सदस्य हैं, ये विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही इनका अप्रत्यक्ष मतदान होता है, अर्थात इन्हें जनता नहीं चुनती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इनका चुनाव करते हैं। तो हम देख लेते हैं पहले, यानी कि विधानसभा। तो देखिए विधानसभा में क्या है। विधानसभा में ये राज्यों की राज्य संघीय व्यवस्थापिका है जो कानून बनाने का कार्य करती है। इसके अंदर विधानसभा में राज्यपाल है, इसका पद सर्वोपरि होता है। इसके बाद में इसमें विधानसभा है, इसे राज्यपाल को गवर्नर के रूप में भी जाना जाता है। और विधानसभा में जो सदस्य होते हैं वो एमएलए कहलाते हैं। एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के यानी कि विधानसभा के सदस्य, इनको हिंदी में हमें विधायक कहते हैं। हमारे राजस्थान के संदर्भ में यदि बात की जाए तो राजस्थान में वर्तमान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है, जिसमें जनरल व ओबीसी इसके विधायकों की संख्या के अलावा एससी और एसटी अनुसूचित जाति और जनजाति, तो एससी के लिए 32 और एसटी के लिए 24 सीटें निर्धारित की गई हैं। एससी और एसटी और बाकी के जनरल और ओबीसी में कैंडिडेट आते हैं। इस प्रकार वर्तमान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या है ये 200 निर्धारित की गई है। ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कहलाते हैं, जिन्हें हिंदी में हमें विधायक कहते हैं। दूसरा है अपना विधान परिषद।
तो भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें वहाँ पर राज्यपाल का पद, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, इन तीनों की ही व्यवस्था की गई है। इसमें क्या है कि यह गवर्नर के रूप में राज्य के संवैधानिक प्रधान होता है और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कहलाते हैं, जिनका जनता द्वारा निर्वाचन किया जाता है। और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनमें जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप में मतदान करते हैं, यानी कि इनमें जनता नहीं चुनती है। विधान परिषद के सदस्यों को जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इनका चुनाव करते हैं। वर्तमान में अपने भारत के संदर्भ में बात की जाए तो पहले हमारे भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित थे, लेकिन वर्तमान में इन राज्यों की संख्या घटाकर 28 कर दी गई है और 2019 के अनुसार जो केंद्र शासित थे उनकी संख्या 9 थी, लेकिन वर्तमान में है इनकी संख्या है 8 कर दी गई है, जिसमें दादर नगर हवेली और दमन दीव को सम्मिलित करके अब केंद्र शासित की संख्या 8 हो गई है। तो विधान परिषद में अपने भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद की व्यवस्था की गई है, जिनमें अपनी किताबों में दे रखा है कि 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद की स्थापना की गई है। तो देखिए, हमें देखते हैं, एक है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, दूसरा है अपना बिहार, तीसरा है अपना उत्तर प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र और 5वां है कर्नाटक और 6वां है आंध्र प्रदेश राज्य और 7वां है तेलंगाना। इस प्रकार हमें किताबों में देखते हैं तो ये द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले जो राज्य हैं ये भारत में केवल 7 हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। लेकिन वर्तमान में इस जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है, इसलिए विधान परिषद के राज्यों की संख्या वर्तमान में 6 रह गई है, जो पहले 7 थी। इसलिए हमें 6 राज्य ही मानेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा धारा 57 के तहत वहाँ पर विधान परिषद को ख़त्म कर दिया गया है, केवल विधानसभा ही है। इस प्रकार हमें देखते हैं कि भारत में जो 7 राज्य थे उनमें से वर्तमान में केवल 6 राज्य ही रह गए हैं जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों की व्यवस्था की गई है। जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ये MLC कहलाते हैं, अर्थात
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अर्थात विधान परिषद के सदस्य। तो देखते हैं हम आगे कि विधान सभा और विधान परिषद इन्हें दोनों में किस प्रकार अंतर बतलाया गया है। तो हम चर्चा करेंगे कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों का जो सदन होता है उसे विधानसभा कहते हैं। तो विधानसभा का गठन, तो विधानसभा का गठन में देखिए कैसे होता है। पहला हमें इसमें पॉइंट देख लेते हैं, सदस्य संख्या। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में विधानसभा के अधिकतम सदस्य हैं, ये 500 निर्धारित किए गए हैं और न्यूनतम ये 60 हैं। इसमें विधानसभा क्षेत्र को प्रत्येक राज्य में भौगोलिक स्थिति के आधार पर इस प्रकार बांटा जाता है कि एक विधानसभा का सदस्य है ये कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। ये इसमें बात बतलाई गई है। फिर दूसरा देखते हैं, स्थान व आरक्षण। स्थान व आरक्षण, अब आरक्षण की क्या व्यवस्था है ये देखते हैं कि 95वें संविधान संशोधन यानी कि 95 नंबर का जो संविधान संशोधन था ये 2009 में बना। 2009 में बना। इसमें ये प्रावधान किया गया कि विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी, शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, शेड्यूल ट्राइबल कास्ट, इनके जो स्थान हैं वो निर्धारित किए गए हैं। ये जनवरी 2020 तक यथावत रहेंगे, लेकिन जनवरी 2020 में भी इनमें संविधान संशोधन अधिनियम इसमें 126वां जो हुआ उसके तहत इनके जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसको आगे बढ़ा दिया गया है। फिर तीसरा देख लेते हैं, हमें विधानसभा में निर्वाचन पद्धति है। निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन पद्धति में क्या है कि विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सदन के सदस्य कहलाते हैं। इनका चुनाव है जनता द्वारा वयस्क मताधिकार अर्थात जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो वह मतदान करने का अधिकारी है। सन 1989 के पहले मतदान करने की आयु न्यूनतम 21 वर्ष थी। इसके बाद में इसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है
वर्तमान में मतदाता 18 वर्ष का जो आयु पूरी कर चुका हो वह अपना मत दे सकता है। तो इसमें विधान सभा में जो निर्वाचन की पद्धति है उसमें जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा साधारण बहुमत पद्धति ये अपनाई जाती है। साधारण बहुमत पद्धति अपनाई जाती है। इसमें एक क्षेत्र से एक ही सदस्य का चुनाव होता है। इसमें राज्यपाल जब विधानसभा का गठन हो जाए और उसके बाद में ये महसूस करे कि आंग्ल समुदाय का कोई प्रतिनिधित्व विधानसभा में नहीं मिला है तो वह अपनी तरफ से एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। ये प्रावधान किया गया है। फिर इसके बाद में हम आगे देखते हैं विधानसभा में सदस्यों की योग्यताएं। विधानसभा में सदस्यों की योग्यताएं, तो चौथा पॉइंट आ गया अपना सदस्यों की योग्यताएं। अब ये योग्यताएं होना जरूरी है। नंबर 1 है वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता ये होना जरूरी है। दूसरी है उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष पूरी हो चुकी हो। एक ये योग्यता होना जरूरी है। तीसरी है वह किसी लाभ के पद पर न हो। वह किसी लाभ के पद पर न हो। मान लीजिए कोई विधानसभा का सदस्य है, वह सरकारी नौकरी में है और उसने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र नहीं दिया और वह विधायक चुना जाता है। ऐसी स्थिति में उसे पहले त्यागपत्र देना होगा, अर्थात वह किसी लाभ के पद पर नहीं होगा। फिर चौथी योग्यता बताई है वह पागल व दिवालिया घोषित न हो। वह पागल व दिवालिया घोषित न हो। और पांचवी है वह विधानमंडल द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरी करता हो। ये विधानसभा की योग्यताएं जो सदस्य के लिए हैं निर्धारित की गई हैं, ये बतलाई गई हैं। फिर अपना पांचवा आता है कार्यकाल। वैसे देखा जाए तो विधानसभा का कार्यकाल है साधारण रूप से 5 वर्ष के लिए होता है।
5 वर्ष के पूर्व भी यदि राज्यपाल को ये एहसास हो और किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, ऐसी स्थिति में राज्यपाल इसकी सूचना राष्ट्रपति को देता है और वहाँ पर विधानसभा को भंग किया जा सकता है। ये राज्यपाल को अधिकार है। लेकिन साधारण रूप से हम देखते हैं तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल चाहे तो उसे भंग भी कर सकता है। इसमें राज्यपाल है, ये इसकी सूचना है राष्ट्रपति को देता है। आपातकाल स्थिति में यदि विधानसभा के चुनाव करवाने जरूरी हो तो आपातकाल स्थिति में राज्यपाल है, विधानसभा का कार्यकाल है, ये 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। 1 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद ये अधिकतम जो कार्यकाल की अवधि है ये 6 माह से ज़्यादा नहीं होगी। इसमें यह प्रावधान किया गया है। फिर हमें 6वां पॉइंट देख लेते हैं, पदाधिकारी। राज्य विधानसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और दूसरा पद है उपाध्यक्ष का होता है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो राजस्थान के वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष श्री सीपी जोशी हैं, जो अपने पद पर पदासीन है। इसमें जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, यदि आपस में ये अपने एक दूसरे को इस्तीफा देना चाहें तो अध्यक्ष है ये उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष है ये अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र या इस्तीफा देता है। यदि इन्हें हटाना हो तो विधानसभा में 2/3 बहुमत से सदस्यों द्वारा उनको 14 दिन पहले सूचना देकर इन्हें हटाया भी जा सकता है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि एक जो विधानसभा है उसका जो अध्यक्ष होता है उसके लिए कार्य और अधिकार क्या हैं। तो देखते हैं अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार। अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार। तो एक विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके लिए कार्य हैं ये निम्नलिखित निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है, इनको मैं संक्षेप में बताने जा रहा हूँ, ये सदन की बैठकों का संचालन करता है और कार्यवाही निर्धारित करता है। पहला कार्य तो यह है। फिर दूसरा है, यह सदन में शांति बनाए रखता है। सदन में शांति बनाए रखना, ये विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका दूसरा कार्य बतलाया गया है। तीसरा है, विधानसभा का
कोई भी सदस्य विधान सभा के अध्यक्ष से आज्ञा लेकर भाषण दे सकता है। आज्ञा लेकर ही भाषण दे सकता है, भाषण दे सकता है, दे सकता है। चौथा है अध्यक्ष को यह अधिकार है, अध्यक्ष को क्या अधिकार है? अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह ऐसे शब्दों को जो असंसदीय, क्या असंसदीय, यहाँ पर ध्यान दें, असंसदीय या अशिष्ट, यानी कि जो सदन में शोभनीय नहीं होते हैं, ऐसे शब्दों को हटाए जाने का ये प्रावधान रखता है। फिर इसके बाद में ये सदन का प्रमुख नेता होता है, सदन का प्रमुख नेता होता है, प्रमुख नेता तो सदन की एक कार्यवाही है, इनको संचालित भी करता है, कार्यवाही को संचालित। फिर अपना छठवां आ जाएगा ये ऐसे प्रश्नों को स्वीकार व अस्वीकार करना। संक्षेप में बता रहा हूं, प्रश्नों को स्वीकार व अस्वीकार करना, अर्थात विधानमंडल में जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें विधानसभा में यदि कोई पर्सन ऐसे हों जो यानी कि अपनी विधानमंडल के अनुरूप न हो, तो उनको विधानसभा अध्यक्ष है अस्वीकार कर सकता है, और जो राज्य विधानमंडल के लिए अच्छे हो उन्हें स्वीकार करता है। फिर जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वह मतदान में भाग नहीं लेता है, लेकिन पक्ष और विपक्ष में यदि बराबर मत आ जाएं किसी निर्णय पर तो वह क्या कर सकता है, कास्टिंग वोट है ये दे सकता है। फिर अपना आठवां है विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है मतदान के बाद वह परिणाम की घोषणा करता है, मतदान के बाद परिणाम की घोषणा करता है। इसके बाद हम 9वां पॉइंट देख लेते हैं कि एक विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके क्या कार्य हैं। तो 9वां पॉइंट है अपना धन विधेयक से संबंधित। तो ये आप याद रखें कि धन विधेयक कोई धन विधेयक है या नहीं, ये फैसला विधानसभा का अध्यक्ष ही करता है कि यह मामला धन विधेयक का है या नहीं है। फिर 10वां है जो अंतिम, ये दल बदल याचिकाओं
याचिकाओं पर सुनवाई करता है। यानी कि एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाते आते हैं, इन पर यह सुनवाई का भी काम करता है। इस प्रकार विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसके द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एक तो विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों का सदस्यता से अंत। अब हम देखेंगे कि एक विधानसभा और एक विधान परिषद का जो सदस्य होता है उसकी सदस्यता का अंत है, ये किस प्रकार हो जाएगा। तो देखिए, पहला हम देख लेते हैं। पहला है, यदि कोई सदस्य विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों का सदन का सदस्य हो चुका है तो उसे एक पद से त्यागपत्र देना होगा, अन्यथा उसकी सदस्यता है उसका अंत हो जाएगा। नंबर 2 है, यदि कोई सदस्य विधानसभा में अपनी पद पर रहते हुए 60 दिन के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता का अंत हो जाएगा। नंबर 3 है, यदि किसी सदस्य में जो निर्धारित योग्यताएं विधानमंडल द्वारा स्वीकृत हो और बाद में यह तय करने के बाद उसमें निर्धारित योग्यताएं नहीं रह पाती हैं, ऐसी स्थिति में विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य का सदस्यता का अंत हो जाएगा। ये 3 परिस्थितियां बताई गई हैं जिसमें एक व्यक्ति का यानी कि सदस्यता का अंत हो जाता है। अब हमें इसका दूसरा रूप देख लेते हैं, विधान परिषद संविधान के अनुच्छेद 169 में यह प्रावधान किया गया है कि कुछ राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था की गई है जिनमें यह बतलाया गया है कि राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद इन तीनों का गठन किया गया है। आपको मैंने पूर्व में बताया कि भारत में 7 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद की व्यवस्था की गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। इनमें द्विसदनात्मक अर्थात विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है और राज्यपाल का पद भी रहता है। लेकिन आपको ये भी बतलाया गया कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा धारा 57 के तहत जम्मू कश्मीर में ये विधान परिषद है इसको ख़त्म कर दिया गया है, केवल वहाँ पर विधानसभा ही है। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, पहले हम देख लेते हैं सदस्य संख्या।
विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है ये इस प्रकार निर्धारित की गई है कि 1/3 भाग ये वहाँ की जो स्थानीय निर्वाचन पद्धति है उनके अनुसार 1/3 भाग, जिसमें नगर पालिकाओं, जिला परिषदों और स्थानीय संस्थाओं द्वारा जो प्रतिनिधि हैं ये चुने जाएंगे। और किसी भी विधानसभा में 1/3 भाग जो सदस्यों का होता है उससे उनकी संख्या ज़्यादा नहीं होगी। स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन के मंडल में 1/3 सदस्य हैं ये चुने जाते हैं। जो विधानसभा के प्रतिनिधि हैं वो अपने में से चुनते हैं। इनमें ये सदस्य हैं नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, स्थानीय संस्थाओं से 1/3 भाग इनका चुना जाता है। फिर हम देखते हैं नंबर 2, विधायकों का निर्वाचक मंडल। विधान परिषद में विधायकों का भी निर्वाचक मंडल होता है जिसमें उस राज्य के विधायक जो विधानसभा के सदस्य न हों उनका 1/3 भाग है ये चुना जाता है। फिर तीसरा हम देखते हैं स्नातकों का निर्वाचक मंडल। राज्य के ऐसे स्नातक लोग जो यानी कि स्नातक किए हुए 3 वर्ष से अधिक अवधि पूरी हो चुकी हो, इसके 1/12 भाग में ये सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं अध्यापकों का निर्वाचक मंडल। अध्यापकों का निर्वाचक मंडल। ऐसे अध्यापक जो माध्यमिक कक्षा में पढ़ाते वक्त उन्हें 3 साल पूरी हो चुकी हो वो इसके 1/12 भाग में निर्वाचित होते हैं, जिसमें उन्हें ऐसे अध्यापक होने चाहिए जो कला, संस्कृति, विज्ञान, सहकारिता, समाज सेवा आदि में उनकी योग्यताएं हों। इस प्रकार इनका निर्वाचक होता है। फिर इसमें 5वां देखते हैं राज्यपाल द्वारा ये मनोनीत होते हैं 1/6 सदस्य
और निर्वाचित होते हैं 5/6 सदस्य, ये निर्वाचित होते हैं। इनका निर्वाचन है आनुपातिक प्रतिनिधित्व आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार किया जाता है। इसमें हम आगे चर्चा करें तो इसमें 5/6 सदस्य हैं, ये निर्वाचित किए जाते हैं, और 1/6 सदस्य हैं, ये मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत हैं ये राज्यपाल द्वारा हैं, जो अभी आपको बताया कि इनमें विभिन्न योग्यताएं होना जरूरी है। फिर इसके बाद में हमें देख लेते हैं इनका कार्यकाल। तो कार्यकाल, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित है, जिसमें 1/3 सदस्य हैं प्रति 2 वर्ष पश्चात हैं। 2 वर्ष के बाद ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य हैं, इनका चुनाव कर लिया जाता है। ये विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है, इसे राज्यपाल भी भंग नहीं कर सकते हैं, ऐसा संविधान में प्रावधान है। फिर देख लेते हैं हम पदाधिकारी। पदाधिकारी हैं विधान परिषद में सभापति तथा उप सभापति, ये पदाधिकारी होते हैं। सभापति अपना त्यागपत्र उप सभापति को, और उप सभापति है अपना त्यागपत्र है ये सभापति को देगा, ऐसा संविधान में प्रावधान किया गया है। इसके बाद में हम देखते हैं विधान सभा के अधिकार। विधान सभा के कार्य एवं अधिकार। विधानसभा है ये लोकप्रिय सदन है। क्या है? लोकप्रिय, यानी कि लोगों को प्रिय लगता है, प्यारा लगता है। और ये निम्न सदन है, निम्न सदन। और क्या है? ये प्रथम सदन है, प्रथम सदन। अभी इसके हमें कार्य देखते हैं। तो कार्य देखते हैं तो एक तो है, पहला तो है विधायी शक्ति, अधिकार या शक्ति, कार्य विधायी शक्ति है। प्रत्येक राज्य में विधानसभा को विधायी शक्ति निर्धारित की गई है, जिसमें वह संविधान में संशोधन जो कानून द्वारा मान्य है ये करने की शक्ति रखता है। दूसरा है वित्तीय शक्ति। विधानसभा में वित्तीय शक्ति है, इसका भी प्रावधान किया गया है, जिसमें बजट के माध्यम से वित्त मंत्री है ये विधानसभा में बजट पेश करता है। बजट है आय और व्यय, उसका पूर्व जो अनुमान लगाकर विवरण तैयार किया जाता है उसे हम बजट कहते हैं। और प्रशासनिक शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियों के संदर्भ में हम बात करें तो विधानसभा में
चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के, जो मंत्रिमंडल में काम रोको प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, प्रश्न पूछने का प्रस्ताव है आदि, यानी कि ये मंत्रिमंडल से पूछ सकते हैं। फिर है इसमें संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान में संशोधन की शक्ति। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जब हमारे संविधान में कोई भी संशोधन होता है तो उनकी राय ली जाती है। फिर है निर्वाचन संबंधी शक्ति, राज्य की जो विधानसभा होती है उसके निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में भाग लेते हैं। इस प्रकार उनको निर्वाचन संबंधी शक्ति भी दी गई है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे हम फिर बात चर्चा करेंगे।